उत्पात के आगमन की आशंका से आशंकित नंद बाबा भगवान की शरण हो गए। देखो, जीवन में कभी कोई विकट परिस्थिति आवे, ऐसी कोई समस्या आवे जिसका समाधान हमें न दिखाई पड़े, तो उस समय घबराना नहीं चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, भगवान की शरण हो जाना चाहिए। भगवान की शरणागति प्रत्येक समस्या का संपूर्ण समाधान है और सम्यक समाधान है। हम भगवान की शरण हो गए तो अब सब कुछ किसके हाथ में पहुंच गई बात। अब जो होगा वो भगवान जो करेंगे सो होगा। शरणागति की बहुत बड़ी महिमा है। शरणागति माने होता भगवान का आश्रय। कथा तो बहुत सामान्य है और यहाँ उसको सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन वो इसलिए सुनाई जा रही है कि उससे शरणागति का भाव पुष्ट होने वाला है। कथा है पंचतंत्र की। एक भेड़ बकरी चराने वाले की बकरी झुंड से छिटक गई, भटक गई, छूट गई, जंगल में भटक गई बेचारी, घर नहीं पहुंच पाई। पूरी रात जंगल में भटकते भटकते थक गई। अब मैदान था, चांदनी रात थी, तो एक शेर का पंजा, शेर के पैर का निशान उसे दिखाई पड़ा बकरी को। तो बकरी ने कहा, देखो यहाँ घोर जंगल है, किसी मजबूत का सहारा लेकर रहना चाहिए। तो वन का राजा शेर है, क्यों न इसी के पैर के चिन्ह का सहारा ले लें। तो वो बकरी शेर के पंजे के निशान का सहारा लेकर बैठ गई। अब चांदनी रात थी, खुला मैदान था, गीदड़ आया, सियार। सियार तो ऐसे बकरी होती तो घेर घार करके खा जाते हैं। सियार आया, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बकरी यहाँ इतनी निश्चिंत होकर जुगाली कर रही है, मुंह चला रही है और प्रसन्न बैठी है, कैसे बैठी है। उसने कहा, ये बकरी डरती नहीं है? कहा, क्यों डरूं, क्यों डरूं, क्यों? बोले, देख लो मैं क्या कहाँ बैठी हूँ। तो गीदड़ ने आके देखा तो शेर के पंजे का निशान था। ये बनराज सिंह का चरण चिन्ह है, इसकी सुरक्षा में बैठी हूँ, किसी का पैर न पड़ जाए, कोई लांघ न जाए, इसके पास बैठी हूँ मैं। गीदड़ ने सोचा कि तो बड़ी भारी भक्ता है शेर की, पता नहीं सिंह ने ही इसे नियुक्त किया हो यहाँ, हमारा तो जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। भाग गया गीदड़। भेड़िया आया। भेड़िया तो भेड़ बकरी को ऐसी दबा के ले जाता है। भेड़िए को भी उसने चिन्ह दिखा दिया, देख लो मैं कहाँ बैठी हूँ। सब जंगल के हिंसक जीवों को ऐसे ही पैर का चिन्ह दिखा दिखा के भगा दिया उसने। अंत में शेर आया। आधी रात के बाद शेर आया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैदान में और आराम से बकरी बैठी है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और हमको देख के भी नहीं डरती है। तो शेर आया, बोले, क्यों डरती नहीं हो? भला मैं क्यों डरूंगी, मैंने आपके चरण चिन्ह का आश्रय लिया है ना। अरे मेरा चरण चिन्ह? हाँ हाँ, आइए आप देखिए। शेर ने आकर देखा, हाँ है तो मेरे पैर का ही निशान। यहाँ क्यों बैठी हो? आप हमारे मालिक हो, राजा हो,
आपके चरण की छाप का सहारा मैंने लिया, भला मैं किससे डर सकती हूँ। मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ कि आपके पावन चरण चिन्ह पर किसी का पैर न पड़ जाए, कोई इसको लांघ न जाए, इसलिए बैठी हूँ। इतना सुनती तो शेर का रोम रोम प्रसन्न हो गया। बोले वाह, इतना ऊंचा भगत तो मेरे जीवन में मेरा कोई दूसरा मिला ही नहीं। तू तो मेरी बड़ी उच्च कोटि की भक्ता है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए। बकरी तो बकरी ठहरी। बकरी बोली मालिक मैं भटक गई हूं अपने मालिक के झुंड से। नाम गाम पता है? बोले हाँ पता तो मालूम है, अमुक जिले के अमुक गांव के अमुक गडरिया की मैं बकरी हूँ। अच्छा वाह वाह ठीक है, और कोई बात? और क्या है, अब थक गई हूँ, वहाँ तक जाऊँ कैसे, वहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था हो जाए, अब कुछ आपकी दया हो जाए तो कुछ खाने को मिल जाए। शेर ने कहा भी लो। तो शेर ने आवाज लगाई, हाथी को। गजेंद्र आ गया, वनराज प्रणाम। कैसे सेवक को याद किया। बोले ये बकरी है, इसको अपने खोपड़ी पे चढ़ाओ और बढ़िया बढ़िया पेड़ की कोमल कोमल पत्तियां खिलाओ इसको। जब इसका पेट भर जाए तो अमुक जिले के अमुक गांव के अमुक गडरिया के घर तक भेज के आना, ये तुम्हारी ड्यूटी है, सुन लिया। और वहां तक नहीं पहुंचाया तो यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे महाराज कैसे आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो उस गजेंद्र ने बकरी को अपनी खोपड़ी पर बिठा करके कोमल कोमल पत्तियां खिलाईं। पंडित विष्णु शर्मा कहते हैं कि बकरी जैसा तुच्छ प्राणी एक शेर के पंजे के चिन्ह का आश्रय लेकर के हाथी के सिर पर बैठ के पत्ती खा सकती है वो बकरी, और बिना किसी और हाथी पर चढ़कर अपने घर तक पहुंच सकती है। तो सबसे मजबूत जो भगवान हैं उनकी शरणागति ग्रहण करने वाला, उनका आश्रय लेने वाला भला किससे डरेगा। उसके अकल्याण में संदेह कहाँ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।